Good morning, student. Welcome back to physics class, and we are discussing the unit electrostatic, and this is the lecture number 5. And today's topic, or in today's class, we will discuss some important conceptual numerical problems on electric force, electric field, and the potential. Okay. देखो, अगर मैं फिजिक्स को समझना चाहता हूं तो बिना न्यूमेरिकल किए मैं फिजिक्स को नहीं सीख सकता। दूसरा, बच्चे जनरली मैथमेटिक्स या प्रॉब्लम को सॉल्व करके कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर यू कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम। आपको कोई प्रॉब्लम मिल रही है, अगर आप उसे विजुलाइज कर पा रहे हैं, सही से एक डायग्राम ड्रॉ कर पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर इक्वेशन रख पा रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में हैं, अदरवाइज आपकी डायरेक्शन गलत है। ठीक है, तो कुछ अच्छी प्रॉब्लम हमने सेलेक्ट की है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहले आप कोशिश करना खुद से सॉल्व कर लो, नहीं कर पाओ तभी सॉल्यूशन में जाना। पूरे वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। अगर अपने आप से सही से सॉल्व कर पा रहे हो मतलब सही डायरेक्शन में, ओके, अदरवाइज सॉल्यूशन तभी देखना जब आप प्रॉब्लम ना कर पाओ। सो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सो इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम इज सस्पेंडेड थ्रू ए सिल्क थ्रेड ऑफ 40 सेमी in a horizontal electric field of 4 into 10 to the power minus 4 Newton per Coulomb. Okay, if the particle stay at a distance 24 semi from an equilibrium, find the charge on the particle. Okay, हमने क्वेश्चन पढ़ा। Okay, just we try to make the figure जैसे जैसे मेरा क्वेश्चन कह रहा है। ये कोई मैंने ले लिया स्टैंड, यहाँ पे एक थ्रेड के थ्रू क्या कह रहा है, एक मास m, ठीक है, हमने इसे सस्पेंड किया है, मास है सपोज m एंड वैल्यू ऑफ मास डाटा हम यहाँ लिख के चल रहे हैं 1 ग्राम है, ठीक है। एंड थ्रेड की जो लेंथ है दिस इज द 40 सेमी इज द लेंथ ऑफ द थ्रेड, ये कह के चल रहे हैं। नाउ ए हॉरिजेंटल फील्ड, इस पे हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड E लग रहा है एंड द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E इज 4 into 10 to the power minus 4 Newton per Coulomb. If the particle stay at a distance 24 सेमी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 सेमी डिस्टेंस पे ये इक्विलिब्रियम में आ रहा है, तो ठीक है। तो क्या है, अगर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो देयर इज एन फोर्स QE हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लगेगा and it just try to move it into this direction। तो हमने मान लिया इस पॉइंट पे आके ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आता है या ये यहाँ रुकता है। पहले ये यहाँ रुक क्यों रहा है, तो अगर हम इस मास को बात करें, दिस इज मास m, तो मास अगर m पे देखें तो फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड आएगा, हॉरिजेंटल फोर्स QE आएगा एंड थ्रेड में जो टेंशन आएगा दिस इज द T। इस तरह से मेरा फोर्स आएगा एंड दीज 3 फोर्स इसे क्या लेके आ रहे हैं, हमारे इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके आ रहे हैं। थ्रेड की जो यहां से डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज 24 सेमी। ओके, तो T मैं इसके जरा इफ वी चूज दिस एंगल एज थीटा, ओके, सो दिस एंगल इज थीटा, हम ये कह के चलेंगे ये थीटा है, तो टेंशन T, एंगल इन द डायरेक्शन इज T cos थीटा एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन दिस इज T sin थीटा, ये होगा। सो बिकॉज मास इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो हमारा क्या है, T cos थीटा इक्वल टू mg बनेगा एंड सेकेंड T sin थीटा, यानी दिस T sin थीटा इक्वल टू द QE, ठीक है, दिस इज द mg। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 सपोज 2 एंड बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। 2 को मैं 1 से डिवाइड करूं क्योंकि मुझे क्या निकालना है, Q निकालना,
we are not interested in t, so tan theta become equal to QE upon mg। तो सॉल्व करने के लिए मुझे थीटा चाहिए, तो यहां देखें थीटा, थीटा इज द एंगल, ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर 24 और दिस डिस्टेंस इज 40 सेमी, सो एंगल साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर हाइपोथेनियर, सो दिस इज 24 अपॉन 40 और दिस इज इक्वल टू 3/4 और इससे अगर हम tan थीटा निकालना है, सो tan थीटा बिकम इक्वल टू द 3/4, क्योंकि इस बेस में जो 3 बेस हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर 3 है तो बेस 4 आएगा, तो tan थीटा इज 3/4। हमें करना है वैल्यू ऑफ Q कैलकुलेट करना है, जिसके साथ ये इक्विलिब्रियम में आता है, सो जस्ट वेट। सो द वैल्यू ऑफ चार्ज Q कितना होगा, Q इज mg tan थीटा ओवर E। ओके, आप वैल्यू पुट करना है, m इज 1 ग्राम, सो दिस इज 1 into 10⁻³ g is gravitational value, so this is 9.8 meter per second square। tan theta we have calculated this as 3/4, so this is 3/4 and the value of electric field is 4 into 10⁻⁴, and when we calculate this is equivalent to 1.8 into 10⁻⁷ coulomb। okay, so this is the answer। देखो प्रॉब्लम में ब्यूटी ऑफ द प्रॉब्लम क्या थी, हमें क्या करना है, जस्ट अगर आपने फिगर को विजुलाइज कर पा रहे तो हम प्रॉब्लम को कर पाएंगे। तो बस मुझे अपने प्रॉब्लम को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग एक फिगर या मेरे दिमाग में कोई सर्किट्स आएगा, जस्ट आप अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन या जो भी बनना है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाए और आंसर को फाइंड करें। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नाउ क्वेश्चन सेकेंड क्या कह रहा है जी, 3 चार्ज ईच इक्वल टू Q आर प्लेस एट 3 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द 4th कॉर्नर। ओके, तो सबसे पहले मेरे पास एक स्क्वायर है, तो मैं एक स्क्वायर ले लूं, so this just wait। so this is my square, ये मेरे पास एक स्क्वायर आ गया। ओके, और हम क्या करना है, साइड कितनी है इसकी, साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज a, ये इसकी साइड a है, और हर कॉर्नर पे हम एक चार्ज Q रख रहे हैं। दिस कॉर्नर 3 कॉर्नर पे सपोज दिस इज द चार्ज Q। ओके, दिस कॉर्नर इज सपोज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, दिस इज C पॉइंट एंड दिस इज माय D पॉइंट, और सपोज C पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इस प्लस Q के कारण इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से जो होगा, एक फील्ड मेरा ये आएगा, ठीक है, और थर्ड जो चार्ज इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन मेरी ये होगी। ओके, तो हम ये कह के चल रहा है, सपोज दिस इज चार्ज Q1, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E1 कह देना, दिस इज Q2, ये बात अलग है, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3, तो इसको हम E2 कह रहे हैं, और दिस सपोज Q3 होता तो इसको हम E3 कह रहे हैं। ओके, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3, Q दे रखा है मुझे क्वेश्चन में। ओके, एंड साइज कितनी है, A, साइड A है, सो दिस डिस्टेंस इज A एंड दिस डिस्टेंस इज A, एंड इफ सपोज दिस डिस्टेंस इज R, सो R इज इक्वल टू द रूट ऑफ A² प्लस A² इक्वल टू A ऑफ रूट A। ओके, इंपॉर्टेंट क्या है, बिकॉज Q2 एक Q2 एंड Q1 इक्वल टू Q1 और डिस्टेंस भी इक्वल है,
सो वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल टू कितना होगा, E2। ठीक है, एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो हम कितना कह के चलेंगे, दिस एंगल इज 45 डिग्री, क्योंकि E1 इक्वल टू E2 है ये, और ये एंगल मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री। तो इस E1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना लेंगे, E1 cos 45, और इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा दिस इज E1 sin 45। ओके, जस्ट मैं दूसरा पेन ले लूं इस डायरेक्शन में। ऐसे ही E2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, E2 cos 45, और परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है E2 sin 45। दिस कंपोनेंट E1 sin 45 and E2 sin 45 will cancel out each other. Perpendicular and just opposite है। So total resultant electric field कितना रहा मेरा, resultant electric field, मैं EF दिखा दे रहा हूँ, this is resultant electric field, this is equivalent to E1 cos 45 plus E2 cos 45 plus E3। E1 equal to E2 है ये, so this is equivalent to 2 mod of E cos 45 plus E3। अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, so this is 2, E is equivalent to 1/4 pi epsilon naught Q over R square, R कितना है मेरा A, so this is A square, cos 45 is 1/√2, मेरा एक टर्म आ गया, प्लस E3, इस चार्ज Q3 की वजह से कितना है 1/4 pi epsilon naught, चार्ज इक्वल ही है तो यहाँ Q ही ले रहा है, अपॉन R कितनी है A/√2, और इसका स्क्वायर करेंगे, दिस इज A square into 2। ओके, so just wait। now पूरी टर्म में से मेरा 1/4 pi epsilon naught बाहर, Q बाहर, A स्क्वायर बाहर। जब इसे सॉल्व करें तो ये कितना हो गया √2 प्लस ये कितना बचा 1/2। ओके, सो फाइनल कितना हो जाएगा, 2 और बाहर ले ले, 1/8 pi epsilon naught, एंड दिस इज Q अपॉन A स्क्वायर इंटू 2√2 प्लस 1। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E जो मेरी आई। ठीक है, और डायरेक्शन हमने फिगर में सुई कर रखी है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। Now move to the next question, and that question is very important. ध्यान देना क्या है। So see what the question. A uniform electric field E is created between two parallel plate charge। ठीक है, plate as shown in figure। इसमें हम फिगर नहीं दिखाया, तो जरा मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं किस तरह से है। तो 2 प्लेट हैं, जैसे एक है ये एंड सेकंड प्लेट हम पैरेलल है, तो जस्ट इसके एक पैरेलल प्लेट हमने ये ले ली। ओके, और क्या है, एक पे हमने दिया है जी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड को जो क्रिएट करना है ये पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकंड प्लेट पे जो है दिस इज द नेगेटिव चार्ज हमारा ये। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, सो दिस इज रिप्रेजेंट बाय डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E +2 नेगेटिव। ठीक है, तो ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E is created between two parallel plates as shown in figure. An electron entered in the field symmetrically between the plate। तो कोई एक इलेक्ट्रॉन है जी E, हम ये क्या करें, ये सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट एंटर करता है विद ए वेलोसिटी ऑफ v0, एंड इसकी जो वेलोसिटी है दिस इज v0। द लेंथ ऑफ ईच प्लेट, द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज L। जो लेंथ है हर प्लेट की वो L है,
ठीक है, तो वो कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट कम आउट फ्रॉम द फील्ड। तो पहला हम ये कह रहे हैं कि एंगल डेविएशन ही क्यों होगा। देखो मैं प्रॉब्लम को विजुलाइज कर रहा हूं। सबसे पहले बात करना है, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है, सो देयर इज एन फोर्स F इक्वल टू माइनस, कोई चार्ज नेगेटिव था, माइनस ई। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है उसके बराबर फोर्स लगेगा, और E इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज ई। तो इस पे जो फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, ओके। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज मूविंग, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है मेरा हॉरिजेंटल वेलोसिटी से यहां। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, देयर इज नो फोर्स इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। तो ये कंटिन्यूअस मूव करेगा बी नॉट से, क्योंकि वर्टिकल फोर्स है, हॉरिजेंटल कोई फोर्स ही नहीं है, तो बी नॉट से चलता ही रहेगा। बट इट हैज ए फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। जब फोर्स है तो मेरा एक एसिलेशन भी होगा, और एसिलेशन कितना होता है, फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, और दिस इज ई, इसके इक्वल एसिलेशन ए कितना हो गया, दिस इज ई बाई एम। तो ये मेरा एसिलेशन हो गया। अब देखो, जब अब वर्टिकल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस तरह से जब चलेगा, ठीक है, हॉरिजेंटल में एक एक्सीलरेशन है तो उसकी वजह से एक वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करेगा, तो ये ऐसे करके एक एंगल ये मेरा छोड़ है। तो हॉरिजेंटल में कोई भी फोर्स नहीं है, ठीक है, और वेलोसिटी मूव से बी नॉट से मूव कर रहा है। सपोज इट लीव दिस आफ्टर ए टाइम टी, ठीक है, तो टी, तो टाइम जो होगा, दिस टाइम कितना होता है, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। तो डिस्टेंस है जी एल चला, और वेलोसिटी v, और इस टाइम को हम कह के चल रहे हैं दिस इट विल टेक ए टाइम t। ओके, इतने ही टाइम में इसने यहां जो डिस्टेंस कवर किया, दिस इज द बाई। तो बाई डिस्टेंस कितना होता है, बाई इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई, हाफ ए किसके इक्विवेलेंट आ गया, ए हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, दिस इज ई बाई एम, मेरा ये आ गया, एंड टी स्क्वायर, टी हमने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज इक्विवेलेंट टू एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, दिस इज द डिस्टेंस कवर इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब ये जो एंगल छोड़ेगा थीटा, जस्ट टेंजेंट होगी, सो दिस एंगल, जस्ट वेट, so this angle tan theta is now equivalent to vertical distance but upon horizontal distance. So vertical distance आ गई मेरी half e upon m, and this is l square upon b square, and horizontal distance कितना है जी, this is equivalent to the l, so that is cancel out. So total theta angle कितना हो जाएगा, this is value is equivalent to tan inverse 1l is cancel out, so this is half e upon m el upon mb square। ये मेरा एंगल बनेगा, लीविंग एंगल। तो प्रॉब्लम कोई टफ नहीं होगी, ध्यान रखना, जब आप केट या कोई कंपटीशन एग्जाम देंगे, नो प्रॉब्लम मोर देन द 4 लाइन। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो प्रॉब्लम बहुत जल्दी से सॉल्व कर लोगे। क्लियर? ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग वन मोर प्रॉब्लम। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एंड दैट इज द लास्ट प्रॉब्लम। Okay, so what the problem say? Find the electric field at a point P on the perpendicular bisector of a uniform charge rod. The length of the rod is L, charge on it is Q, and the distance of P from the center is rod is A. मुझे करना है, तो जस्ट मैं एक फिगर बना रहा हूं, देखोगे। पहले पेन, so just wait।
1 मिनट, जरा मुझे पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो नाउ सी, देखें तो रॉड है, सबसे पहले मैं एक रॉड लेके चल रहा हूं। सो दिस सपोज आवर रॉड, एक रॉड है, ठीक। और इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, दिस इज द रॉड, पूरा लेके चला, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। और चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है, दैट इज द क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट ऑन दिस लेंथ, एंड लेंथ ऑफ द रॉड, इसकी जो लेंथ है, लेंथ इज एल, इसकी लेंथ एल है। तो बाइसेक्टर मिडिल पॉइंट पर मुझे निकालना है। सो दिस इज, हम यहाँ कोई बाइसेक्ट लेके चल रहे हैं। तो सपोज चार्ज पर यूनिट लेंथ, ओके, तो जैसे हमने रो एल पहले भी डिपेंड किया, रो एल कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, दिस इज क्यू बाई एल, यूनिट लेंथ पे हो जाएगा। सपोज हियर बी एज्यूम ए स्मॉल, ठीक है, डिस्टेंस dx, मैं ये dx एक डिस्टेंस लेके चल रहा, फ्रॉम दिस डिस्टेंस इज x। तो ड्यू टू दिस, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करें तो डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट वेट, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस चार्ज, ओके। तो ये जरा एंगल और बना, तो जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो मेरी ये डायरेक्शन होगी, एंड दिस एंगल इज सपोज थीटा, सो दिस इज थीटा, ओके। एंड dx की वजह से, इस चार dx की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या चल रहे हैं, dE। तो वैल्यू ऑफ dE कितना होगा, तो वैल्यू ऑफ dE फर्स्ट, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू ऑफ चार्ज, इस पर चार्ज होगा वो कितना होगा, दिस इज रो एल इंटू dx, यूनिट लेंथ पे जो आ गया, अपॉन दिस डिस्टेंस इज सपोज r। ये जो P पॉइंट है, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, दिस इज द डिस्टेंस इज रॉड लेंथ, पॉइंट P, रॉड इज सेंटर से हमारी a डिस्टेंस है। सो दिस डिस्टेंस r स्क्वायर इज, दिस r इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहां कितना आ गया, दिस इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ओके। सिमेट्रिकली अगर मैं देखूं, जैसे ये पॉइंट जस्ट मिडिल में है, जैसे ये है, ऐसे ही अगर सेम सिमेट्रिकल पॉइंट यहां आएगा, और जब इसकी वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे ही, दैट इज अगेन एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा, और यहां कंपोनेंट DE cos थीटा होगा, एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा, DE sin थीटा, ओके। एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कैंसिल आउट, इधर केवल कौन सा होगा, DE cos थीटा। तो हम क्या क्या चल रहे हैं, रिजल्टेंट फील्ड, पहले रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू चार्ज DQ, हमने इस चार्ज को DQ मान के चल रहे हैं जैसे, तो वो कितना है, दिस इज DE cos थीटा। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रो एल की वैल्यू कितनी होगी, Q/L, दिस इज dx, एंड cos थीटा, दिस इज cos थीटा कितना हो जाएगा, A/, ओके, A स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दिस इज A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये टर्म आया, और यहाँ जो सेकेंड टर्म ये यहाँ पे था dx अपॉन ये A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आ गया, ओके। नाउ टोटल फील्ड, अगर मुझे टोटल फील्ड कैलकुलेट करना है तो वो कितना हो जाएगा, जस्ट वेट करना, टोटल फील्ड हमें ये कहां से, सो इफ दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट है, एक मिनट और वेट करना, पेन को एक बार और सेलेक्ट कर लें। सो टोटल फील्ड देखो, बस टोटल फील्ड
बिकॉज ये यहाँ से डिस्टेंस कितना है -L/2, यहाँ ले ला, और इधर भी डिस्टेंस कितना होगा L/2, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना हो जाएगा, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, यानी 1/4πε0 कांस्टेंट बाहर ले लो, Q बाहर, A बाहर, L बाहर, लिमिट इज -L/2 to L/2 एंड दिस इज dx अपॉन ये x स्क्वायर था, कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, जस्ट मैं जरा इसे, तो मुझे बस अब ये इंटीग्रेशन और सॉल्व करना है। तो देखो, अगर मैं मान लूं x इक्वल टू a tan थीटा, वैसे भी देखो यहाँ फिगर में कितना है, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो tan थीटा कितना परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो x अपॉन a, तो हम x को कितना कह सकते हैं a tan थीटा, तो हमारा ये कितना आ गया, तो x इक्वल टू a tan थीटा, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, सो नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E बिकम 1/4πε0 Q इंटू A अपॉन L, ये यही है, एंड लिमिट इज -L/2 to L/2, dx कितना आ गया a tan थीटा, एंड दिस टर्म इज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2। ओके, so just one more step 1/4πε0 QA upon L, ये कितना हो गया -L/2 to L/2 a tan थीटा, और ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर बाहर, एंड दिस टर्म इज AQ, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, और दिस इज sec थीटा। ठीक है, dx की वैल्यू यहाँ हमने कुछ गड़बड़ कर दी, दिस इज dx इज a sec स्क्वायर थीटा, सो नाउ टोटल टर्म कितना बचा, दिस इज 1/4πε0 QA अपॉन L, एंड दिस टर्म इज -L/2 to L/2, दिस इज ये टर्म जो होगा, दिस इज a sec स्क्वायर थीटा, ये था, ठीक है, d थीटा। ओके, तो हमारा ये टर्म बचाएगा, दिस इज cos थीटा इंटू डी थीटा, बस साइन थीटा, यानी हमने tan थीटा कितना था, tan थीटा इज इक्विवेलेंट टू x अपॉन a, तो हमारा cos थीटा कितना आ जाएगा, दिस इज x ओवर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बस वन मोर स्टेप्स और है जो मुझे कंप्लीट करना है, देखोगे। So this now is equal to 1/4πε0 QA upon L, एंड cos थीटा का इंटीग्रेशन हो गया हमारा कितना, cos थीटा का साइन थीटा, cos थीटा इज a अपॉन आएगा, और साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा इज x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इज माइनस साइन थीटा, जैसा हम रखेंगे, cos थीटा इंटीग्रेशन इज साइन थीटा, एंड लिमिट इज L/2 टू -L/2, साइन थीटा की वैल्यू और पुट कर देना, 1/4πε0 QA अपॉन L, एंड साइन थीटा कितना, x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, लिमिट इज L/2 टू -L/2। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो रहा, पुटिंग द x की वैल्यू अगर हम पुट करें, सो द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज 1/4πε0 Q ओवर A, ओके, एंड डिस्टेंस जो होगी, दिस इज रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर। ओके, तो वैल्यू इज Q अपॉन, एंड 2 है तो एक कहीं ना कहीं कैंसिल आउट होगा, यहाँ 2 आएगा, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड E जो आता है एक्सप्रेशन Q अपॉन
2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए ये टर्म इंटू रूट ऑफ L square plus 4A square. This is the final electric field. ओके तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, कुछ हो गया हो, जरा मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ हम टर्म कैसे कैसे चले हैं। ये फोर्थ वन को देखो, क्वेश्चन कैसे था, बस क्या दिया था, एक लेंथ L थी, पेन चेंज कर, एक लेंथ L थी जिसपे चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट किया था और इससे A डिस्टेंस में मुझे फील्ड निकालना था। तो हमने dx चार्ज माना dq, तो उसकी वजह से जो रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन कितनी आएगी, इस डायरेक्शन में de cos थीटा। तो हमने de की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पुट किया तो वैल्यू de cos थीटा आ गया। बस इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते लाए हैं। de टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इंटीग्रेशन किया हमने, लिमिट माइनस L/2 टू L/2, x बिकम a tan थीटा, dx कितना आ गया a sec थीटा, dx की वैल्यू यहाँ पुट करना है a sec स्क्वायर थीटा, और जब इंटीग्रेशन सॉल्व किया दिस इज माइनस L/2 टू L/2 cos थीटा d थीटा, tan थीटा x अपॉन a है तो cos थीटा a अपॉन दिस होगा, एंड sin थीटा जो होगा x अपॉन दिस, इसका जब इंटीग्रेशन करना है तो cos थीटा का sin थीटा, यहाँ वैल्यू पुट की एंड फाइनल वैल्यू ऑफ फील्ड मेरी ये आ गई। ओके ओके, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करते रहना। ओके, सो दिस इज सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड एनर्जी ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट। थैंक यू।